असल डाकुओं के किस्से भी बड़े मशहूर रहे हैं। चंबल जो आपकी, जहाँ से वहीं जिस से तो ज़मीन से डाकू आपका का। ताल्लुक़ है, ताऊ का। और पान सिंह तोमर और ये फिल्में तो बहुत बाद में आई हैं, पर उसके पहले किस्सों में, स्मृतियों में डाकुओं के किस्से बहुत चला करते थे। सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू जो कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में जिसने जिसे दूसरी तरह जिंदा से कर यूज़ दिया। हुआ। हाँ, हाँ, मतलब जिंदा कर दिया उसको, हाँ तो मारा जा चुका था। हाँ। सुल्ताना सुल्ताना डाकू डाकू था भी या मानसिंह के नहीं? गैंग का हिस्सा था। और सुल्ताना सुल्ताना, डाकू था भी या नहीं कि हाइपोथेटिकल था। कर? नहीं, मानसिंह के गैंग का हिस्सा था सुल्ताना मान डाकू। सिंह हाँ, नहीं नहीं, ना ना, सुल्ताना डाकू तो अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेज के टाइम में था। तो बल्कि एक सुल्ताना डाकू फिर और भी था जिसने प्रेम कर लिया था एक पुतली बाई नाम की महिला से, और मानसिंह ने उसको निकाल दिया था। नहीं, एक जो ताऊ कह रहे हैं अंग्रेजों वाले, सुल्ताना डाकू की गर्लफ्रेंड थी पुतली बाई। हाँ, ये वही अंग्रेजों वाले के समय की। हाँ, एक थी पुतली बाई, जो जिसका मान सिंह से भी कुछ कनेक्शन बताया जाता है, पर आई एम नॉट श्योर। मान सिंह का बेहतरीन चित्रण जो है हाल में, सोन चिड़िया नाम की पिक्चर थी, मनोज सुशांत वाजपेयी, सिंह सुशांत राजपूत सिंह की, राजपूत। उसमें मनोज मनोज वाजपेयी ने वाजपेयी। मान सिंह का किरदार उसके निभाया। उसके शेखर कपूर है ना, उनकी उन्होंने, बैंडिट क्वीन में भी हाँ, मनोज वाजपेयी, मान सिंह थे उसमें, मनोज वाजपेयी थे, पर हाँ, I don't उन्होंने एक remember इंटरव्यू exactly। दिया था इस तो उन्होंने कहा था कि वो जब वो मानसिंह का किरदार निभा रहे थे मनोज वाजपेयी सेट पे, मेरे ख्याल से बैंडिट क्वीन की बात होगी शायद ये, तो वो मिलने आ गए थे मानसिंह, अच्छा, और मनोज वाजपेयी और इन्होंने साथ में बैठ के दम किया हुआ पानी पिया। वो सोन चिड़िया के शूट सोन में चिड़िया? हुआ होगा। हाँ। अच्छा, वैसे अंग्रेज वाली जब आप बात कह रहे हैं, तो जब आप नैनीताल जाते हैं तो काला डूंगी पड़ता है। काला डूंगी से करीब 5 किलोमीटर पहले की जगह गटप्पू, वहाँ पे कुआं है, बीच नदी सूख गई है अब, और अंग्रेज़ों के टाइम का कुआं है। माना जाता है कि यहीं पे अंग्रेज़ों ने सुल्ताना डाकू को पकड़ा था, उस कुएं में ही छुप के रहता था वो, और पूरे असलहे और हीरे जवाहरात उसका जो लूटता एरिया तो था। यही था ना अपना, तराई, हाँ, हाँ, तराई सुल्ताना डाकू। नजीब सुल्ताना आबाद, डाकू। मतलब उसको दिखा दिया उन्होंने वासेपुर में, बट हाँ, इस पे हमारे घर में सुल्ताना डाकू वासेपुर में भी एक लेजेंड की तरह था ना, कि कोई सुल्ताना डाकू था। डाकू का वारिस टाइप का है। लेकिन सुल्ताना डाकू के कई किंवदंतियाँ हैं। जैसे हमारे घर में बताया जाता था कि उसकी माँ ने उसको बोला था जाओ चोरी करके लाओ, तो उसने मुर्गी का अंडा चोरी करके लाया, फिर करते 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 बड़ा डाकू बन गया। जो तो फिर उसने जब बड़ा डाकू बन गया तो घर आया, तो उसकी माँ को उसने बोला कि माँ जरा जुबान निकालो, उसने जुबान ही काट दिया। तुम्हारी इस जुबान यानी स्वाद के चक्कर में मैं इतना बड़ा डाकू। ये भी कहानी हम बचपन में सुने जाते किंवदंतियाँ चलती थी, लेजेंड्स थे ना ये लोग तो। इनफैक्ट एक इस तरह की धारा भी चलती थी, जैसे अगर आप मतलब अभी भी बांदा में जाएं और ददुआ वगैरह का। ददुआ के किस्से उनके गांव वालों से पूछें तो वो एक्सेप्ट रॉबिन करते हुड। हैं कि वो थे, हाँ, लेकिन रॉबिन हुड वाली एक बात चलती ही थी कि उस फला की शादी थी, ददुआ ददुआ आया, किसी ने सोचा नहीं था आएगा, और ऐसे गड्डियाँ फेंक के चला गया कि कन्यादान मेरी तरफ से। ददुआ लेकिन पॉलिटिकल उसमें रहते थे ना, हाँ, संरक्षण में। वो तो लखनऊ में घूमते थे। डाकुओं के लिए पॉलिटिकल संरक्षण तो, आवश्यक। जिस वीरप्पन को मारने में मतलब हालांकि डाकू नहीं बोलते हैं, बागी बोलते बागी बोलते हैं आपकी तरफ। बिहड़ हैं। डाकू तो उनको संरक्षण संसद में। देते हैं। हाँ, जैसे वीरप्पन को देखा जाए, इतने साल तक उसने कितना नुकसान किया, कितने हाथी मार दिए, चंदन तस्करी, सरकार से नहीं बनी तो रोड के किनारे पाए गए, इनकाउंटर कर दिए उठा करके। 100 सुनार की एक लोहार की बॉस। अपन ने इतने डाकू दिए हैं बागी, लेकिन साउथ ने एक दिया पर सब पे भारी पड़ Solid गया। दिया। वो क्या लेजेंड आदमी था। अपने यहाँ तो लेजेंड, फूलन देवी का तो लेजेंडीकरण कर दिया हम लोग, क्योंकि फिल्म से भी एक लेजेंड उनका बन गया। और एक इमोशन जुड़ गया उनके साथ। बहुत सारी कहानियां भी जुड़ गई कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी इत्यादि। महिला होकर कास्ट के, फैक्टर्स महिला थी, और कास्ट वाला जो पॉलिटिक्स है उसमें ठाकुर घुस गया, वर्सेस- और उनको ये बताया, दर्शाया गया कि वो डकैत नहीं थी, और उनका भी लेजेंडीकरण हुआ। ददुआ का होते होते रह गया, इनकाउंटर। लेजेंडीकरण तो हो ही गया था, पर उनका परिवार तो राजनीति में है। हाँ, मारा गया। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं। सीमा परिहार भी चुनाव लड़ी थी, हाँ, फूलन देवी तो खुद सांसद बनी। फूलन देवी सांसद रही। डाकुओं को मोबाइल फ़ोन ने ख़त्म कर दिया। मतलब डाकुओं के पतन का अगर सबसे बड़ा कारण देखा जाए, उस समय जब एसटीएफ इनके पीछे लगी हुई थी
सभी ये डाकू गैंग्स के जो चंबल में सक्रिय गैंग्स के पीछे, तो एसटीएफ के मुखिया और ये उसमें शामिल अधिकारी लोग कहा करते थे यार किसी तरह से बस एक मोबाइल पहुंचवा दो उनके पास, 2 दिन में मार दूंगा। ट्रैक करके उनको मोबाइल, क्योंकि उनसे क्या है ना, नॉट जस्ट कि वो ट्रैक हो सकते थे, उनका डाकुओं की पूरी पद्धति ही नेटवर्किंग पर थी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति वो थी मुखबिर, इसने उसको कहा, वो उसको कहेगा, तीसरा ये मेक श्योर करेगा कि पुलिस के आने से पहले सूचना हो कल जाए। बल्कि वो मैं- नेटवर्क टूट गया मोबाइल से। ताऊ का घर में देखा कल, एक सीरीज में ऐसे ही देखने लगा था, खाकी करके एक सीरीज, जिसमें देवघर बड़े अच्छे से दिखाया गया, जिसमें लोढ़ा जो वहाँ के आईपीएस थे जिन्होंने सफाई किया, उसमें भी सेम चीज़ है कि मोबाइल से ट्रैक करके वो पहुँचता है वहाँ तक। और उसको मोबाइल जब आया था ना, तो लोग कहते थे यार ये बहुत गलत चीज़ आ गया है, क्राइम बढ़ जाएगा इससे, हाँ, क्राइम खत्म हुआ उससे। कोई भी कहीं से भी फ़ोन करके जो है वो फिरौती क्राइम मांग- को अंजाम दे देगा। लेकिन देखो, शहर मूवी एक आई थी, इस पे काल बन एसटीएफ गया। जब बनी थी पहली बार यूपी में, बड़ी अच्छी पंकज कपूर और अरशद वारसी की मूवी, उस टाइम भी पहली बार मोबाइल और ट्रैकिंग डिवाइस वाला वो शुरू किया था। मोबाइल से ट्रैक होके सारे मारे गए। 24 नवंबर को हो रही है मुलाकात दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। महफिल में इंतजार रहेगा, मानिंद लोग आ जाओ। रहना है